तो भाई देख सकते हो ना, हमारे यहाँ जो है रोड बन रही थी, इसी वजह से आज मेरा ना जो है संडे का राइड का प्लान कैंसिल हो रहा था। बट चलो हमने अपना दूसरी अपार्टमेंट में खड़ी कर दी अपनी बाइक, तो इस वजह से चलो अभी चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी हमने अपनी बाइक को कर दिया है कोल्ड स्टार्ट, और बहुत दिन बाद अपने पास निंजा आई है ये, मतलब बहुत दिन बाद क्या कहें, बहुत महीनों बाद आई है। तो आज मैं मतलब महीनों बाद जो है अपनी निंजा से जो है राइड पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्रेटा से जा रहा था, क्योंकि बीच में ये ख़राब हो गई थी। तो इसकी कहानी चलो अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, अभी मैं बताता हूँ। चलते हैं पहले राइड पे। और आज मेरा संडे का राइड का प्लान कैंसिल हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रोड बन रही है, और ये रोड बनना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये 2019 से जो है ख़राब थी। कोविड के जब कोविड आया ही था तो ये रोड खोद ही गई थी, कुछ सीवर वीवर का काम चल रहा था। तो आपको पता ही है कि इंडिया में जब एक बार खोद देते हैं तो एक टेंडर होता है, फिर उसको बनाने के लिए दूसरा टेंडर होता है। तो उस चक्कर में जो है आज 2024 हो गया, तब से ये गलियां बनी ही नहीं थी। देख सकते हो सड़क की हालत क्या है, और दिल्ली में आधे से ज़्यादा जो सड़क है ना, वहाँ पे यही हालत हो रखी है। बारिश होती है तो एकदम गड्ढे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाता है कि निकलने लायक नहीं रह जाता है। तो आज वो रोड अपनी गली बन रही थी, इस वजह से मेरा डाइसी हो रहा था कि मैं संडे को निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा, आज जो है संडे राइड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट फिर मैंने क्या किया कि बगल में हमारे रहते हैं, एक नोन है, तो बगल वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके तरफ की गली जो है बहुत पहले बन गई थी, हो गया था, मतलब 1 महीना हो चुका था बने हुए। तो उनके अपार्टमेंट में मैंने रात में बाइक लगा दी, और इस वजह से मैं जा पा रहा हूँ। आज लग रहा है थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है सुबह सुबह, मौसम अच्छा है, तो थोड़ा सा मौसम मतलब धूप कम रहे तो आराम रहता है राइड पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है फिर। और मैं बता रहा था कि ना कि मैं 4 महीने बाद जो है अपनी इस बाइक को चला रहा हूँ, 4-5 महीने बाद। तो हुआ ये कि मेरी बाइक में इंजन में ख़राबी आ गई थी, बहुत मेजर फॉल्ट आ गया था, और वो आ इसलिए गया था कि पता नहीं कैसे इसमें जो है इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था। जबकि मैंने सर्विस कराई थी, 2 महीने पहले ही सर्विस कराई थी इसकी, और इसमें इंजन ऑयल प्रॉपर भरवाया था। और इसमें ये रहता है कि एक बार इंजन ऑयल डलवा दो तो 2.5 से 3 लीटर डल जाता है। तो जिसके बाद जो है ये इसको आप करीबन 6 महीने तक सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लगभग 6000 किलोमीटर तक ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसमें जो है 2000 किलोमीटर पे ही इंजन ऑयल ख़त्म हो गया। और वो क्यों ख़त्म हो गया, इसका रीज़न भी कुछ मतलब अटपटा सा है। वैसे मैंने मैकेनिक से पूछा कि क्यों ऐसा हुआ था, तो वो मैंने क्या किया था, आफ्टर मार्केट जो है स्लिप ऑन लगवाया था इसमें। तो और वो थोड़ा सा लोकल मार्केट वही करोल बाग से लगवाया था, जिसकी वजह से वो मैकेनिक कर रहा था, इसी की वजह से जो है इसमें इंजन ऑयल चला गया। वैसे 2.5 साल तक मैंने ये बाइक चलाई है, स्टॉक कंडीशन में चलाई है, तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब आज तक मैं टचवुड कोई दिक्कत नहीं आई थी। और जैसे ही मैंने स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगवाया, वो मैं लगवाना नहीं चाहता था, कुछ दोस्तों के कारण जो है मैंने लगवा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसमें चेंज करवाओ, आवाज़ नहीं करती। बट भाई मैं नहीं करवाता था, और मेघा को भी पसंद नहीं है, तो इसलिए भी नहीं करवाता था। तो जैसे ही मैंने ये स्लिप ऑन चेंज करवाया है, उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब हमारे ख्याल से 1 महीने के अंदर ही जो है इसका इंजन ऑयल ख़त्म हो गया। तो मे बी अगर आप स्पोर्ट्स बाइक रखते हैं और कुछ हाई एंड बाइक के अगर शौकीन हैं और रखते हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ लगवाने से पहले बहुत ही ध्यान रखें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगवाएं। मतलब कहीं से भी कुछ भी न लगवा लें, सस्ते के चक्कर में बहुत महंगा पड़ जाता है। जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया, 4 महीने 5 महीने बाइक खड़ी रही, बहुत मतलब जो अभी भी मैंने बनवाई, मतलब वो आपको बता नहीं सकता, बहुत ही मोटा खर्चा आया है इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। पिस्टन ख़राब हो गया था, इसका ब्लॉक ख़राब हो गया था, कि ब्लॉक जो है 77,000 का आता है। तो ये गलती आप ना कीजिए अगर मैंने कर दी है। और एक बात और मैं कहूँगा कि जनरली क्या होता है, जितना कहते हैं कि इतने पे जो है इंजन ऑयल ख़त्म होगा 6000 पे, तो आपको लगातार देखते रहना चाहिए। कभी कभी बीच बीच में जो है 15-20 दिन में एक बार
ज़रूर देख लेना चाहिए, इंजन ऑयल को चेक कर लेना चाहिए अपने से मैनुअली जो है। उसमें नीचे की तरफ देखेंगे शीशा रहता है तो उसमें मैनुअली दिख जाता है, तो मैनुअली ज़रूर देख लेना चाहिए। ये देखिए भाई सुबह सुबह है और ये जो है लाइट नहीं देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, रेड लाइट पे चले जा रहे हैं, जिसकी ग्रीन लाइट है उसको नहीं जाने देते हैं। तो हाँ, मैं कहाँ था, मैं ये कह रहा था कि आपको जो है इंजन ऑयल प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक चक्कर हुआ था मेरे साथ पल्सर में भी। पल्सर जब मैंने ली थी स्टार्टिंग में तो उसमें भी इंजन में बाद में ख़राबी आ गई थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कंपनी वाले कुछ और क्लेम करते हैं कि 3000 किलोमीटर तक चलेगी, और वो जबकि चलती नहीं, उससे पहले जो है इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है। जब इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है इन केस तो आपका इंजन सीज़ हो जाता है, और इंजन सीज़ होने का मतलब कि गाड़ी का पूरा सत्यानाश हो जाना और बहुत ही लंबा मोटा खर्चा भी आ जाता है उसमें। तो कभी भी आप जो है इंजन ऑयल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं 2 बार भुगत चुका हूँ और मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो है आप जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए इस चीज़ पे। और देखिए ये अपना वेगस मॉल है, लग रहा है यहाँ पे कोई इवेंट है अभी हो रहा है। क्या इवेंट हो रहा है लाओ देखते हैं, देख के चलें क्या। कुछ मैराथन वगैरह है, आई थिंक मैराथन है। हाँ, म्यूज़िक चल रहा है, मैराथन ही है, यस। और देखो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों से आके लोग दौड़ने के लिए आते हैं यहाँ पे मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आई थिंक। तो ये भी अच्छी चीज़ है। दिल्ली में मैंने ये चीज़ देखा है, लोग बहुत ही अपने फिटनेस को लेके जागरूक रहते हैं। तो मैं बाइक पे था कि हाँ कि इस तरह की गलतियाँ आप मत कीजिए। मेरे साथ 2 बार हो चुका है और 2 बार मैं भुगत चुका हूँ और बड़ा ही मोटा खर्चा आया है। चलो पल्सर में पल्सर थी तो थोड़ा सा कम खर्चा आया, बट निंजा थी तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आया। मतलब आप समझ लो लाख रुपए के खर्चे के उसमें मैं पड़ गया, लाख रुपए से भी ऊपर का खर्चा आ गया। तो कभी भी स्पोर्ट्स बाइक रखिए तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा आप। और जानते हैं बहुत ही डेलिकेट बाइक हैं, हल्की सी गिरती है, हल्का सा भी कुछ होता है तो बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। अभी चलिए आपको मिलवाता हूँ, अगर ललित भाई आते हैं जिनके पास ZX 10R है, उनकी भी ZX 10R में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से लगभग 20 लाख की बाइक है और 13 लाख का खर्चा आ गया है। और जबकि कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट बहुत छोटा था, ऐसा था कि सामने से एक बाइक आ रही थी छोटी और उससे टकरा गई, बस टकराती ही हल्की सी गिरी है दोनों ही बाइक, और इतना मेजर खर्चा आया है। बस यही था कि इंश्योरेंस में क्लेम है, अब पता नहीं क्लेम पास हुआ कि नहीं हुआ। अभी चलते हैं ललित भाई से पूछते हैं, अगर नहीं पास होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर 13 लाख का आदमी 20 लाख का ही किसी तरह से इकट्ठा करके उसने बाइक ख़रीदी किसी ने, और फिर उसमें 13 लाख का खर्चा आ जाए। ज़्यादा समय चलाई भी नहीं है, मतलब न्यू कंडीशन बाइक है, अभी 2023 में ही ख़रीदी थी, अभी पीछे ही, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बाइक भी नहीं है, एकदम न्यू बाइक है। तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। तो चलिए अभी चलते हैं एम्बियंस पहुँच के फिर देखते हैं कौन कौन आ रहा है राइड पे। क्योंकि क्या था, मेरा भी प्लान कैंसिल हो रहा था, तो इस वजह से कई लोगों का प्लान कैंसिल हो रहा था। तो देखते हैं जेएस पाजी वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अपने साथ भूसा आ रही है कि नहीं आ रही है। 10R तो नहीं आएगी क्योंकि वो तो सर्विस सेंटर पे खड़ी है, तो उसके जगह हार्ले लेके आएंगे ललित भाई मोस्ट प्रोबेबली, अगर आएंगे तो। और बाकी वेदांत और साहिल वगैरह आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और गिन्नी पाजी आते हैं कि नहीं, जिनके इंट्रूडर है, आप येलो कलर की कई बार देखते होंगे मेरी वीडियोज़ में। तो चलिए चलते हैं सीधे एम्बियंस मॉल और वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं।